न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि वीक्ष, भगवान ने उन शरद ऋतु की रात्रियों को देखा। उनका मन ब्रज मामाओं से विहार करने का हुआ। यह जो महारास है, महारास क्यों हुआ यह जानना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी लीला के वास्तविक कारण को हम नहीं जानते तो उस लीला का श्रवण करने के बाद संदेह उत्पन्न होने का चांस अधिक रहता है। इसलिए यह भी जानना चाहिए भगवान ने यह महारास की लीला क्यों किया। भगवान ने क्यों किया महारास? यह महारास दशम स्कंध का प्राण है। भागवत जी का प्राण है दशम स्कंध, और दशम स्कंध का प्राण है यह रास पंचाध्यायी। पंच प्राणों की चर्चा आती है शास्त्रों में, प्राण, अपान, व्यान, उदान और शमान। तो यह रास पंचाध्यायी भी मानो पंच प्राण है। तो इतनी विशेष लीला भगवान ने क्यों किया? महापुरुष कहते हैं भगवान की लीला क्यों हुई, कैसे हुई, इस गूढ़ रहस्य को जानने वाले लोग बहुत कम हैं। कौन जानता है भगवान की लीला के रहस्य को? विधिवत कौन जानता है? संत कहते हैं व्यास जी जानते हैं, जिन्होंने इस 18,000 श्लोकों के संहिता का निर्माण किया है। ऐसे व्यास जी जानते हैं गूढ़ रहस्य को। व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति, व्यास जी जानते हैं और सुखदेव जी जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, परीक्षित जी जानते हैं कि नहीं जानते इसका हमें पता नहीं है। भागवत जी के गूढ़ रहस्य को व्यासो वेत्ति, व्यास जी जानते हैं, सुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, राजा परीक्षित जानते हैं या नहीं जानते हमें पता नहीं, लेकिन श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। श्रीधर जी सब कुछ जानते हैं। नृसिंह भगवान की कृपा से श्रीधरः सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। और वे श्रीधर जी अपनी श्रीधरी टीका में लिखते हैं भगवान की इस लीला के रहस्य को। कि भगवान ने यह महारास की लीला क्यों किया। कामदेव को अभिमान हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को जीत लिया है, मैंने भगवान शंकर को जीत लिया। अगर मैं भगवान श्री कृष्ण को और जीत लूंगा तो मैं दूसरा भगवान बन जाऊंगा। कामदेव को ऐसा लगा कि मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, भगवान शंकर को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, अब एक भगवान श्री कृष्ण बचे हैं,
नारायण के जो अवतार हैं इनके ऊपर और विजय मिल जाए तो हम भगवान हो जाएंगे। इसलिए काम के अभिमान का मर्दन करने के लिए भगवान ने यह महारास की लीला किया। रामावतार में भी कामदेव आया है। जब श्री किशोरी जी आती हैं फुलवारी में, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उनके पैरों में, किशोरी जी के चरणों में जो पायल हैं, उनके नूपुर की झनकार सुनकर भगवान श्री राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जी ऐसा लग रहा है मानो कामदेव विजय प्राप्त करने के लिए नगाड़ा बजाते हुए हमारी तरफ आ रहा है। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय चह कीनी। आराम से सीताराम। कामदेव ऐसा लग रहा है मानो विश्व विजय करने के लिए आ रहा है। यहां पर भी काम के मर्दन के लिए भगवान ने इस महारास को रचाया। लेकिन श्री शुकाचार्य भगवान ने महारास के पूर्व एक शब्द लिखकर भगवान की भगवत्ता को प्रमाणित कर दिया। भगवान पितारात्री, किसने मन बनाया? बोले भगवान ने। भगवान कौन है? जो षडैश्वर्य संपन्न हो वह है भगवान। कोई अपने को भगवान कह दे तो उसके कहने से भगवान नहीं होता। भगवान की परिभाषा शास्त्रों ने दिया है। भगवान कौन है? हो सकता है। भगवान कौन हो सकता है? भगवान कौन है? भगवान के लक्षण क्या है? जिसमें 6 चीजें हों वो भगवान है। कौन सी 6 चीजें? जिसमें उत्पत्ति करने की क्षमता हो, जिसमें उत्पन्न करने के बाद लय करने की क्षमता हो, नष्ट करने की। उत्पत्ति प्रलयम चैवो जीवानां गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति। जो उत्पत्ति करने में समर्थ हो, जो प्रलय करने में समर्थ हो। उत्पत्ति प्रलयम चैवो जीवानाम गतिम अगतिम, जो जीव को गति देने में सामर्थ्यवान हो। कैसा भी उसने जीवन में अनाचार पापाचार किया हो, लेकिन यदि ठाकुर जी कृपा कर दिए तो उसको गति मिलना है। किसकी गति होनी चाहिए, किसकी गति नहीं होनी चाहिए। जीवा नाम गतिम अगतिम, 4 गुण। 5वां वेत्ति विद्याम, जो विद्या माया को जाने। 6वां जो अविद्या माया को जाने। वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान, वह भगवान है। इसलिए भगवान का मन हुआ। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। बेला के, चमेली के सुंदर फूल मह मह महक रहे हैं यमुना जी के पुलिन पर। जो अमना है, श्रुतियों ने भगवान को अमना कहा, मन ही नहीं है। आज उस परमात्मा ने ब्रजबामाओं के ऊपर अनुग्रह करके मन को स्वीकार कर लिया और वेणु निनाद करते हैं ठाकुर जी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः
कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। भगवान ने यमुना जी के पावन पुलिन से जैसे ही वेणु निनाद किया, जो गोपियां हैं उनका मन वेणु का वह निनाद गोपियों के पास से पहुंच कर ले आया। ध्वनि जैसे पहुंची, वह ध्वनि गोपिकाओं के मन को लेकर के ही लौटी। इसलिए श्री शुकाचार्य जी कहते हैं कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने वेणु निनाद करके उन गोपियों का मन ही चुरा लिया, चित्त ही चुरा लिया। गोपी जो भी कार्य कर रही थी अपने अपने कार्यों को छोड़कर यमुना के पुलिन की ओर दौड़ पड़ी। एक गोपी गाय दूह रही थी, अभी पूरा गाय को दुहा नहीं था, आधा दूध दुहा, आधा बाल्टी वहीं नीचे रखी है, छोड़ करके चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा भी तृप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे भगवान के वेणु निनाद को, बांसुरी की मंगलमयी ध्वनि को सुना, वह अपने बच्चे को गोद से उतार कर दौड़ पड़ी। कोई गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, अपने पति की सेवा को करते हुए जैसे उसने सुना श्याम सुंदर की बांसुरी की ध्वनि को, वह अपने पति के सेवा को छोड़ करके बीच में ही चल पड़ी।